गुस्से को नियंत्रित करने का एक सुंदर उदाहरण, एक वकील का सुनाया हुआ एक हृदयस्पर्शी किस्सा। मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। एक आदमी दंदनाता हुआ अंदर घुसा, हाथों में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी, सफेद कपड़े जिनमें पाइचों के पास मिट्टी लगी थी। उसने कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है, बताइए क्या क्या कागज और चाहिए, क्या लगेगा खर्चा। मैंने उन्हें बैठने को कहा। रघु, पानी दे इधर, मैंने आवाज लगाई। वो कुर्सी पे बैठे। उनके सारे कागजात मैंने देखे, उनसे सारी जानकारी ली। आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागजों को देख लेता हूं, आपके केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए बाबा, शनिवार को मिलिए मुझसे। 4 दिन बाद वो फिर से आए, वैसे ही कपड़े, बहुत डेस्परेट लग रहे थे। अपने भाई पर गुस्सा थे बहुत। मैंने उन्हें बैठने को कहा। वो बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए। आप दोनों भाई, एक बहन, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। तुम 9वीं पास, छोटा भाई इंजीनियर। आपने कहा कि छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया। कभी अंग भर कपड़ा और पेट भर खाना आपको मिला नहीं, पर भाई की पढ़ाई के लिए पैसा कम नहीं होने दिया। एक बार खेलते खेलते भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दिए, लहूलुहान हो गया आपका भाई। फिर आप उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये समझने की, पर भाई में जान बसी थी आपकी। माँ बाप के बाद मैं ही इनका माँ बाप था, ये भावना थी आपके मन में। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया। आपका दिल खुशी से भरा हुआ था। फिर आपने मरते दम तक मेहनत की। 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने रात दिन एक कर दिया। बीवी के गहने गिरवी रख के, कभी साहूकार से पैसा लेकर आपने उसकी हर जरूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई। दवाखाने हुए, देव भगवान हुए। डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा। तुमने अगले मिनट अपनी किडनी उसे दे दी। कहा, कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है, कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर लेके, मुझे गांव में ही रहना है, एक किडनी ही बस है मुझे। ये कहकर किडनी दे दी उसे। फिर भाई मास्टर्स के लिए हॉस्टल पर रहने गया। लड्डू बने, देने जाओ। खेत में मकई खाने को तैयार हुई, भाई को देने जाओ। कोई तीज त्योहार हो, भाई को कपड़े करो। घर से हॉस्टल 25 किलोमीटर तुम उसे डिब्बा देने साइकिल पर गए। हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया तुमने। फिर वो मास्टर्स पास हुआ, तुमने गाँव को खाना खिलाया। फिर उसने शादी कर ली। तुम सिर्फ समय पर वहां गए, उसी के कॉलेज की लड़की जो दिखने में सुंदर थी। भाई को नौकरी लगी, 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नजर लग गई आपके इस प्यार को। शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है मैंने बीवी को वचन दिया है। घर पैसा देता नहीं, पूछो तो कहता है कर्जा सिर पे है। पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा, पैसे कहाँ से आए पूछा तो कहता है कर्ज लिया है। मैंने मना किया तो कहता है भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तू मेरा गंवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है कि गाँव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दे। इतना कह के मैं रुका। रघु ने लाई चाय की प्याली, मैंने मुंह से लगाई। तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा वो उसे ना देकर उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए, क्या यही चाहते हो तुम? वो तुरंत बोला हाँ। मैंने कहा हम स्टे ले सकते हैं, भाई के प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, पर तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया वो नहीं मिलेगा। तुम्हारी दी हुई किडनी वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो जिंदगी खर्च की वो भी वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीजों के सामने उस फ्लैट की कीमत शून्य है। भाई की नीयत फिर गई, वो अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी उसी कृतज्ञ सड़क पर मत जाना। वो भिखारी निकला, तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने के बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, इसका मतलब बच्चे भी ऐसा करेंगे, ये तो नहीं होता। वे मेरे मुंह को ताकने लगा, उठ के खड़ा हुआ, सब कागजात उठाए और आंखें पोंछते हुए कहा, चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और वो दिख ना जाए ऐसी कोशिश कर रहा था। इस बात को अरसा गुजर गया। कल वो अचानक मेरे ऑफिस में आया। कलमों में सफेदी झांक रही थी। साथ में उसके एक नौजवान था, हाथ में थैली। मैंने कहा बाबा उठो। उसने कहा बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूं। ये मेरा बेटा बेंगलोर रहता है, कल आया गांव। अब 3 मंजिला मकान बना लिया है। थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेती खरीद ली है। अब मैं उसके चेहरे से टपकते हुए खुशी को महसूस कर रहा था। वकील साहब, आपने मुझे कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर मत लगाओ। गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे। मैंने उनकी नहीं, अब आपकी बात सुन ली।
मैंने अपने बच्चों को लाइन से लगाया और भाई के पीछे जिंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल भाई भी आकर पांव छू के गया, माफ कर दे मुझे ऐसा कह गया। मेरे हाथ का पेड़ा हाथ में ही रह गया, मेरे आंसू टपक ही गए आखिर। गुस्से को योग्य दिशा में मोड़ा जाए तो पछताने की जरूरत नहीं पड़े कभी। बहुत अच्छा है, पर कोई समझे और अमल करे तब सफल हो। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? ऐसी ही कहानियां और सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसको शेयर करें। धन्यवाद।